जातीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही एक रास्ता निकाला, कन्यादान। कन्यादान का जो सिस्टम बनाया कि स्त्री, लड़की शादी जोग होती है तो उसका शादी करने का जिम्मेवारी उसके माँ बाप को होगी। और जब माँ बाप उसका शादी करेगा तो वह अपने जाति में करेगा। और उसने सिस्टम बनाया कि उस लड़की के घर के लोग ही कन्यादान करेगा, क्योंकि लड़की अगर खुद से शादी करती है तो जाति के बाहर जाकर शादी कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो जाति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वह खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं हो इसलिए उसने कन्यादान का सिस्टम लाया। दूसरी बात कि बाल विवाह का जो मामला है यह भी जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। उसने देखा कि लड़की अगर शादी जोग हो गई तो वह अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो जाति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसकी शादी बचपन में ही कर दी जाए, और बचपन में उसकी शादी करेगी। बचपन में अगर उसका शादी होता है तो उसका माँ बाप का जिम्मेवारी होगा शादी कराने का, और माँ बाप शादी कराएगा तो अपने जाति में ही कराएगा। अपने जाति में कराएगा तो जाति व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि लड़की अगर शादी योग्य हो जाती है तो अपने पसंद के से शादी कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वह जाति के बाहर जाकर शादी कर सकती है। और अगर जाति के बाहर जाकर शादी कर सकती है तो इसका मतलब है जाति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है, और जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, उनका गुलामी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने बाल विवाह का सिस्टम चलाया। फिर विधवा विवाह पर पाबंदी लगाया कि जो विधवा है उसका शादी नहीं होना चाहिए। अगर विधवा किसी लड़के से शादी करती है तो विवाह जोग जो उस समाज में लड़की है उसके लिए एक लड़के की कमी होगी, और जिस लड़की के लिए लड़के का कमी होगा वह लड़की समाज के बाहर, जाति के बाहर जाकर शादी कर सकती है। इसलिए उसने विधवा विवाह पर पाबंदी लगाया। और दिखने के लिए वह सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, इसके लिए उसका बाल काट दिए ताकि कोई उसके तरफ आकर्षित नहीं हो। लेकिन उसने फिर देखा कि ये टिकाए रखने, जो विधवा की विवाह पर पाबंदी लगाया ये बहुत ही जबरदस्ती है, इसे टिकाए रखना संभव नहीं है। तो उसने फिर एक रास्ता निकाला, सती प्रथा, कि अगर आपका पति मर गया तो आपको अपने पति के साथ सती जाना चाहिए, और उस सती जाने के लिए उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। जो औरत सती जाएगी उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो उसने कहा कि ये जो स्त्री है, जो सती स्त्री है, जो सच्च चरित्र स्त्री है, ये पतिव्रता स्त्री है, ये पतिव्रता स्त्री है, ये सच्च चरित्र स्त्री है,
सच चरित्र स्त्री है, इसलिए ये सती है। उसने जो गलत काम करवाया, उस गलत काम का नाम उसने गौरवशाली रखा, सती। जो उसने गलत काम करवाया उसका उसने गौरव किया, सती कि ये स्त्री पतिव्रता स्त्री है और ये सच चरित्र स्त्री है। उसको प्रेरणा देने के लिए उसने एक त्योहार बनाया, महिलाओं के लिए एक त्योहार बनाया। वह हर साल आता है, वह त्योहार हर साल आता है। वह महिला वो धागा लेती है, वट सावित्री आती है, वो धागा लेती है और वह चक्कर काटती है और कहती है मुझे यही पति बार बार मिलनी चाहिए, जन्म जन्म मिलनी चाहिए। वह प्रेरणा मिले कि ये जो तुम्हारा पति है, यही पति तुमको अगले जन्म में मिलने वाला है, दूसरा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर तुम साथ में चली जाती हो तो दोनों को पुनर्जन्म एक साथ हो जाएगा, फिर पुनर्जन्म के बाद दोनों का मिलन हो जाएगा। अगर तुम साथ में नहीं जाओगी तो अगले जन्म में फिर मिल नहीं पाओगी, जबकि यही पति मिलना है। ये प्रेरणा देने के लिए वह खास त्योहार औरतों के लिए बनाया और जीवंत स्त्री को जिंदा जलनी चाहिए, उसके लिए प्रेरणा दिया गया। तो जाति व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बनी रहना चाहिए, बनी रहे, उसका उन लोगों ने खास खबरदारी ली और जाति व्यवस्था को दृढ़ करता रहा, मजबूत बनाता रहा। जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इसको दृढ़ करने के लिए जिन्होंने ये षड्यंत्र किया, कल्पना कीजिए कि इस जाति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, इस जाति व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए जिन्होंने ये प्लान किया, जिन्होंने ये योजना बनाया, जिन्होंने ये षड्यंत्र किया, इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो षड्यंत्र किया, योजना बनाया, जो प्लान बनाया, उसको इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा होगा। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्लान बनाया, उसको कितने बड़े पापड़ बेलने पड़े होंगे।